द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप बाजार के ऊपर अपनी विहंगम दृष्टि बनाए रखें और आने वाले परिणामों को भी मोटे रूप में देख लीजिए। बारीकी में तो हम एनालिसिस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो इस वक्त तो कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि अभी कोई 2-4-5 घंटे में हो रही है। लेकिन वार एक ऐसी चीज है और सरकार के पास है इसकी सूचना। जो सरकार का जो निर्णय है, कभी का सरकार इस तरह के निर्णयों को, जो सिक्योरिटी संबंधी निर्णय, इनको कभी आउट नहीं करती है सरकार। वो सीक्रेट है और फर्स्ट 3-4% के बीच में वो निर्णय क्या करना, कैसे करना, और अभी तक हो सकता है कोई निर्णय लिया ही नहीं हो, क्या पता। मतलब तो आप लोग नजर रखिए। और लेकिन अगर वार हो भी जाती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। वार महीने, 20 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा कोई वार नहीं होगी। रहा सवाल बाजार का कि वर्तमान हालात अगर चालू रहते हैं तो बाजार के कोई गड़बड़ की बात नजर नहीं आती। बाजार के टूटने के, कोई बियर फेज में जाने के, कोई धराशायी हो जाने के कोई ऐसे सिम्टम या कोई ऐसे फैक्टर्स कुछ भी नजर नहीं आता है। बाजार बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा हुआ है और बाजार डे बाय डे धीरे धीरे करके तेज होता चला रहा है। और अब तो एफआईडीआई दोनों खरीद रहे हैं। पिछले 13 सेशन के अंदर एफआई ने लगातार बाइंग की, अच्छी खासी मात्रा में की है। 3-4 हजार 5 हजार करोड़ रुपए पर डे की बाइंग की उन्होंने। दूसरी बात, कल जो जीएसटी के फिगर आए हैं, 2,37,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया रेवेन्यू जीएसटी में। ये ऐतिहासिक है। ईयर ऑन ईयर 12.5% हायर है। इट शोज कि अगर आप इसमें से इन्फ्लेशन को भी घटा देते हैं, यानी 4%, 5.5% घटा दीजिए, तो भी इन ऑल पिछले साल से ईयर ऑन ईयर 3-4% की ग्रोथ तो आई ही आई है नहीं। तो इकोनॉमी, और लास्ट ईयर जो मार्च एंडिंग था, जब तक तो इकोनॉमी वाज इन फाइन शेप। ये तो गिरावट तो बाद में आई थी 2 क्वार्टर्स में। तो उस फाइन शेप से भी आगे चल रही है इकोनॉमी। प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों आगे चल रहे हैं। तो अच्छा, और आएगी इसमें बढ़त, और आएगी। कंजम्पशन प्रोडक्शन में बढ़त इसलिए आएगी कि आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। 1,25,000 करोड़ रुपए का ओएमओ ला रहा है आरबीआई, और 3.25-3.5 लाख करोड़ रुपए पहले डाल चुका हो। तो कुल मिला के 4.5-5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। इससे बाजार में शानदार लिक्विडिटी आएगी। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप देखिए कि गुवाहाटी और मेघालय के बीच में 22,000 करोड़ रुपए की सड़क बना रहे हैं लागत से। 22,000 करोड़ रुपए की रोड किसको कहते हैं आप ही बताइए। एक सिंगल प्रोजेक्ट है। मतलब एक वक्त था जब गोल्डन ट्रायंगल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अप्रूव किया था, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, उसकी लागत कोई 5-7 हजार करोड़ रुपए थी। मतलब वो भी बाद में टुकड़ों में सैंक्शन किया था, मतलब एक साथ सैंक्शन नहीं किया था। तो ऐसी सूरत में बाजार में गिरावट की कोई संभावनाएं नहीं है। ऑटोमोबाइल सेल की फिगर है, खाली एक बजाज ऑटो और अशोका लीलैंड, इनके अलावा सबके फिगर बहुत शानदार हैं। 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति के फिगर शानदार है। टाटा मोटर के फिगर जरूर खराब है, 6% सेल डाउन आई लोकल ऑपरेशंस में। बजाज ऑटो का जो सेल फिगर है वो 1% बढ़ी है। अशोका लीलैंड की भी 5-6% घट गई है, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट ही मेरे तो जस्ता ही नहीं है मैनेजमेंट। आई डोंट लाइक दिस मैनेजमेंट। दूसरी बात है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 19% सेल बढ़ के आई है। मारुति की 7% सेल बढ़ के आई है। तो इन हालात में मतलब फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो कंपनियां, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूमर पसंद करता है, उनका माल बिक रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है। और जो कंपनियों के मार्केटिंग सिस्टम में या तो डिफेक्ट है और या उनके प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं है या प्राइसेस पॉपुलर नहीं है, वो नहीं बिक रहे। मतलब
तो ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ है, ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है। और इकोनॉमी के ग्रोथ के जो सिम्टम्स हैं, जो सिंबल्स हैं, ऑटोमोबाइल में ग्रोथ आनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ रहना चाहिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन होते रहने चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, लिक्विडिटी अवेलेबल रहनी चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, टैक्स कलेक्शन ज्यादा आना चाहिए, वो सारी चीजें मौजूद हैं आज। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, बाजार के प्रति कोई चिंता के एक परसेंट भी चिंता की आवश्यकता नहीं, मैं जहां तक समझता हूं। बाकी तो बाजार है, देखिए कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। रहा सवाल अमेरिकन मार्केट का, अमेरिकन मार्केट के अंदर भी पिछले 8 सेशन से लगातार सुधार आ रहा है और वहां पर जो रिजल्ट आए हैं, 67% कंपनियों के रिजल्ट आए हैं डॉ जोन्स पर लिस्ट, वो रिजल्ट भी खराब नहीं आया। उन पर जो ट्रंप की टैरिफ वार है, इसका कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 2 अप्रैल को टैरिफ लगाई थी, तो उसका अभी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन जो आईटी कंपनियां हैं जिनमें भी घबराहट थी, तो उनके रिजल्ट तो बहुत शानदार आए। उन पर कहीं 1% भी कोई घबराहट का या कोई टेंशन का कोई काम नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की 18% ग्रोथ आई है, मेटा की 22% ग्रोथ आई है। ये लीडिंग कंपनी है अमेरिका की और पूरे विश्व में बिजनेस है इनका। और इन कंपनियों ने कहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है अमेरिका का भी, वो क्लाउड और एआई इन दोनों पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए। इन दोनों पे एक्सपेंडिचर बढ़ाए, आज कोई कॉर्पोरेट चल ही नहीं सकता मतलब। तो ये जो भ्रांति फैला रखी है कि आईटी में मंदी आएगी, आईटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये जो तोता रट है ना, ये तोता रट गलत। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी अपना काम नहीं कर सकती, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, ये फैक्ट है मतलब। रहा सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक सब्सिक्वेंट मतलब एक सब्सिक्वेंट इंजन है, मतलब एक ड्राइविंग इंजन है, रिसर्च इंजन है। ये बेस नहीं है, बेस तो सॉफ्टवेयर है आज। इसलिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम सॉफ्टवेयर के बाद शुरू होता है, पहले सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर एआई काम करेगी। एआई का काम है समरी बना देना, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कहाँ बिखरा हुआ है उसको निकाल के लाना, लेकिन वो लिंक करना भी तो बहुत मुश्किल का काम है। उसके लिए भी मैन पावर चाहिए तैयार करने के लिए, उसके लिए कोस्ट चाहिए। तो वो सारा काम तो ये आईटी कंपनियां ही करेंगी ना, मतलब कौन करेगा वरना, बताइए आप। बहुत बारीक काम है, बहुत इंटेलिजेंस का काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। आईटी कंपनियां भी लगातार पिछले 8 साल से तेज, आज भी 600 पॉइंट तेज है आईटी कंपनियां। आईटी जो इंडेक्स है दैट इज 600 पॉइंट है। और अब ये तो ये बात रही, और अब आप दूसरी बात हम ये करते हैं कि अब इन्वेस्टर क्या करे। देखिए कंपनियां तो बहुत ज्यादा हैं, इतना पैसा तो किसी के पास हो नहीं सकता। हर कंपनी के अगर आप 10 शेयर भी खरीदोगे और मान लो 500 कंपनी या 200 कंपनी भी सेलेक्ट करते हो, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी इतने शेयरों को नहीं खरीद सकता। बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। ऐसी सूरत में उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करनी चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूं, हालांकि छोटी कंपनियों के रिजल्ट और भी आए होंगे, वो इतने ज्यादा हाईलाइट भी नहीं है, और अभी छोटी कंपनियों की चल सकने की संभावना भी कम है। और अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें जो कंसोलिडेटेड फिगर है प्रॉफिट की, उसमें लार्ज कैप और निफ्टी की ही प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा शो कर रहा है, वो में ग्रोथ ज्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा शो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में मैंने जो ध्यान दिया है, मेरी भी काग दृष्टि है एक तरह से, मैं चौकन्ना रहता हूँ 24 घंटे परिणामों के ऊपर। किस कंपनी का परिणाम बेहतर आया, कितनी % ग्रोथ आई, कंपनी क्या कहती है, ग्रोथ के क्या कारण रहे, ये ग्रोथ सस्टेन करेगी नहीं करेगी, इन सब चीजों पे। तो मैंने 4 सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस है, चाहे अडानी को कोई कितनी भी गाड़ियां देवे, लेकिन उस आदमी को पछताना पड़ेगा। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं आपकी तरह से ही, और क्या है मतलब। मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइजर भी नहीं हूं, मैं खाली ये जो कुछ कर रहा हूं एज ए मैटर ऑफ हॉबी कर रहा हूं मतलब। तो ये जो प्रोफेशनल एडवाइजर है वो कुछ भी कह जाए, कहीं भी कोई लिंक हो, मैं किसी की कुछ नहीं कहता हूं, मेरी कोई कमेंट्स नहीं है किसी पर भी।
उनका एक अपना काम करने का तरीका है, अपना हिसाब किताब है, जो भी है वो करें। लेकिन मैंने अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं, बेस्ट। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स। और मैंने 5 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, लेकिन उसमें से 4 कंपनीज को मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूं मतलब। और उसमें से भी किस कंपनी को प्रायोरिटी देनी ये भी मैं बताऊंगा। द टॉप डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो भी मेरा। अडानी का नाम सुनते ही कई लोग तो छिड़ जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, ये सुनी सुनाई बातों के आधार पर। अरे मैं कहता हूं यार, ये तो सोचो तुम, अडानी ने क्या गलत काम। अच्छा, अडानी के खिलाफ वो अमेरिका में मुकदमा चला था, वो मुकदमा भी सबूतों के अभाव में खत्म हो रहा है वो केस। द प्रोसिक्यूटर्स हैव नॉट बीन एबल टू सबमिट एनी एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून कोई सबूत हो ही नहीं सकते इसके। रिश्वत रिकॉर्ड पे नहीं दी गई, दी भी गई तो रिश्वत रिकॉर्ड पे नहीं दी गई। ये बात तो देखिए, आप हर आदमी जानता है कि किसी भी बिजनेसमैन का काम बिना लिए दिए नहीं होता है। कहीं भी चले जाओ आप खुद ही चले जाओ, आप किसी भी सरकारी वास काम में, जो आजकल छोटे मोटे काम तो खैर होने लग गए, चूंकि प्रोसीजर्स वगैरह सिंप्लीफाई कर दिए, टेलीफोन है, बिजली है, नल है, ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कार का रजिस्ट्रेशन है, ये जो काम है ये तो हो जाते हैं छोटे मोटे काम। लेकिन आप कोई मतलब कोई नक्शा पास करवाने जाइए मकान का, देखा हो जाएगा बिना पैसों के, नहीं होगा वो। आपका कहीं छोटा मोटा कोई विवाद हो जाए, कहीं पे जाइए आप करने को, कोई कानूनी कार्रवाई में जाइए, क्या हो जाएगा, नहीं होगा मतलब। तो पैसे का लेन देन तो हुआ होगा, जो भी हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत कुछ नहीं। इस बात शुरू से मालूम, अगर लेन देन नहीं होता तो ये सरकारें कैसे चल रही हैं, ये चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं, सच्चाई ये है। तो मैं इसमें कोई इस झंझावत में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो एक एग्जाम दे दूं, अडानी पर आज कोई भी एलिगेशन नहीं, कोई टैक्स चोरी पकड़ी गई हो, किसी बैंक का पैसा खा गया हो, किसी प्रोजेक्ट को डुबो दिया हो अडानी ने, जब तो हम इसको चोर कहें। वरना अच्छा, चोर मान लो, चोर है वो तो, लेकिन भाई अच्छा कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे अच्छा कर रहा है, प्लांट अपनी कंपनी में अच्छा कर रहा है, लिस्टेड शेयर है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, सब एक लीगलाइज सिस्टम में, हम उसको क्यों नहीं खरीदें, हम उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। वी शैल टेक एडवांटेज। अगर वो सरकार के द्वारा बार्ड है तो फिर मत कीजिए आप मतलब, लेकिन सब कुछ सही है, देन व्हाट इज हार्म देयर टू इन्वेस्ट इन दैट। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की, मैं केवल मात्र एनालिसिस, हल्का सा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। वो बहुत बड़े डीप एनालिसिस पे आधारित है, वो हल्का नजर आएगा आपको। मैं आपको जैसे जूस निकाला जाता है ना किसी चीज का, वो जूस बताऊंगा आपको, इसमें इतना जूस निकला है। तो आइए चलते हैं आज। जैसे अडानी एनर्जी का पी रेशियो एट प्रेजेंट 50 है, लेकिन एक क्वार्टर की अर्निंग शामिल है जिसमें 79% ग्रोथ आई है। अगर इसको पूरे साल, करंट ईयर के अंदर पूरे साल की नापेंगे तो ये पी रेशियो 25 ही रह जाएगा उसको। अंडर दी सर्कमस्टेंसेज इस शेयर की प्राइस 450 आती है। उस हिसाब से आपको 450 में ही मिल रहा है, समझो आप 928 होते हैं भी, तो दिस शेयर इज डैम चीप। 70,000 करोड़ रुपए के एक्सपांशन प्लान है इसमें, और ये एक्सपांशन समय के साथ बढ़ते जाएंगे। एक लंबे टाइम तक इसमें एक्सपेंशन प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि बिजली बहुत भारी मात्रा में बन रही है, और बन रही है तो ट्रांसपोर्ट भी होगी, ट्रांसमिशन लाइन चलाता है, इनका काम है। ये पावर ग्रिड के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन पावर ग्रिड में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकी जो एफिशिएंसी है प्लांट लगाने की, प्रोजेक्ट पूरा करने की, एस्टिमेटेड कॉस्ट में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड कॉस्ट दे कंप्लीट, दे आर, अडानी इज कंप्लीटिंग एवरी प्रोजेक्ट। मैंने अडानी में जो सर्विस करते थे लोगों से, उनसे बात की, और मैं भी गालियां देता था इसको। हिंडनबर्ग ने जब हमला किया उससे पहले मैं भी गाली देता था, लेकिन हिंडनबर्ग के हमले के टाइम पर यह बात साबित हो गई कि अडानी में पोल नहीं है अंदर, अडानी साउंड है, सॉलिड है बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अडानी एनर्जी इसकी शानदार कंपनी है। परचेज की, सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई। अडानी ग्रीन, इसका पी रेशियो 88.9 है। आप ये कहोगे ये भी बहुत हायर है दिखने में, लेकिन इस कंपनी की भी 25% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और इसमें कम से कम 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना, कम से कम। कंसोलिडेटेड फिगर कहीं भी नहीं मिलती है प्रोजेक्ट वाइज, कभी कंपनी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है, लेकिन 50 मेगावाट की कैपेसिटी सन 2030 तक कंपनी करना चाहती। अभी 15 मेगावाट हुई है, 15 मतलब ये जो है ये 15,000 किलोवाट हुई है, मतलब मेगावाट 15,000 मेगावाट हुई है,
50,000 मेगावाट करनी चाहती है सन 2030 तक, तो उसमें आप ये लगा लीजिए कम से कम 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए 35,000 मेगावाट की कैपेसिटी को बढ़ाने की। अब ऐसी सूरत में कंपनी में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोथ, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट चलेगा 5 साल, तो ये ग्रोथ आएगी 10 साल। ऐसी सूरत में कंपनी में कोई घाटा नहीं रेटो। ये पी रेशो कुछ भी नहीं, बाजार बहुत सोच समझ के पी रेशो देता है। उस वक्त जो था अडानी पोर्ट को 4,000 पे ले गए थे, नहीं अडानी ग्रीन को 4,000 पे ले गए, अडानी एनर्जी को 4,000 पे ले गए, वो गलत था और उसके परिणाम भी अडानी ने भुगतते हैं। ये हिंडनबर्ग और ये जो उन्होंने इस पे अटैक किए वो भी इसीलिए किए, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, हाई प्राइसेस थे, उसमें वो फायदा उठा गए, मतलब ग्राउंड बना करके, और शेयर गिर गए उस। लेकिन अब अडानी की भी समझ में आ चुकी है कि बहुत ज्यादा हाई पी रेशो मत रखिए, बाजार को करने दीजिए जो कुछ करता है, तुम तो काम करो प्रोजेक्ट में बस। अनदर थिंग, ऐसा लगता है एटीट्यूड से, मैं कोई अडानी से मिलके नहीं आया हूं मतलब, लेकिन जो शेयर बाजार में एटीट्यूड है ना, शेयर की जो चाल है वो कह, अडानी पोर्ट का पी रेशो 26.2 है और इसकी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर के परिणामों से समीक्षा कर रहा हूं मैं, 48% ग्रोथ आई है इसमें ईयर ऑन ईयर। इसकी 1285 रुपए का रेट है एट प्रेजेंट। आज 65 रुपए तेज हो गया ये, और भी कुछ भी तेज हो सकता है, तो कहीं भी जा सकता है। 48% की ग्रोथ इतनी बड़ी कंपनी में, उसके चालू रहने की पूरी संभावना है। 80,000 करोड़ रुपए के एक्सपांशन प्लान है। 17 इनके जो पोर्ट हैं, 13 भारत में है, 4 फॉरेन में है, ज्यादातर पूरे हो चुके हैं, कुछ ऑपरेशन में आने हैं। जैसे विजिमैन जो पोर्ट है केरल में, कल ही मोदी जी ने उद्घाटन किया उसका, वो अडानी का पोर्ट है। कोलंबो में 2-3 महीने पहले ही एक प्लांट है, एक जो इनका पोर्ट है कोलंबो पोर्ट, वो ऑपरेशन में आया मतलब। तो धीरे धीरे, अच्छा कुछ में जो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में शुरू हुए ही हैं, उनमें जो ऑपरेशन है वो रैंप अप हो रहा है, मतलब जो हैंडलिंग ऑफ द गुड्स है वो रैंप अप हो रही है धीरे धीरे। और करंट ईयर के अंदर जो टोटल हैंडलिंग का इनका टारगेट है वो 515 मिलियन टन का है। लास्ट ईयर 450-60 का था जो अचीव कर लिया। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, माल की आवाजाही बढ़ेगी, वो पोर्ट और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। कंपनी ने ट्रकिंग का बिजनेस भी चालू कर दिया, यानी लॉजिस्टिक सर्विसेज भी कंपनी ने फ्रॉम ड्राई पोर्ट टू द वाटर पोर्ट ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें भी भारी कमाई करेगा क्योंकि सब कुछ खुद का है। अच्छा, अनदर थिंग, चौथी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस। दिस कंपनी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप। अडानी एयरपोर्ट का मेंटेनेंस इससे होता है। सब्सिडरी कंपनीज हैं कई इसमें जो लिस्टेड भी नहीं है। अडानी एयरपोर्ट है, जैसे अडानी डिफेंस है ना, इस तरह की कई कंपनियां हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो मैं बता रहा हूं, इनकी भी होल्डिंग कंपनी। नाउ इट इज मास्टर कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप। इसकी ठीक है, अभी इसका जो ग्रोथ आई है 300% ग्रोथ आई है इसमें। अगर एक्स्ट्रा आइटम को हटा दें तो भी 3900 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा आइटम है जिसको मैंने पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। उसको बिजनेस का ग्रोथ में मैंने माना ही नहीं, प्रॉफिट से हटा दिया है मैंने उसको। उसके बाद कैलकुलेट किया है तो 950 करोड़ का प्रॉफिट आता है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये ग्रोथ 300% हो जाती है इस तरह से। और इसका पी रेशो 70.9 है, जो आने वाले समय में ये मैं कहता हूं रिलायंस से भी फार बेटर कंपनी बनेगी आगे चल। कारण क्या है, और इसका प्राइस है 2343 रुपए, और एक्सपेंशन कितना है उसकी फिगर अवेलेबल नहीं हो पाएगी, लेकिन भारी है वो, सब कुछ है। अडानी की जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की स्पीड है वो बहुत तेज है। और एक 5वीं कंपनी हो रहा है अडानी पावर, उसके परिणाम आ चुके हैं। परिणाम खराब नहीं है, उसके परिणाम उसके भी अच्छे हैं। उसमें भी इन्वेस्टमेंट प्लान 25,000 करोड़ के हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस कंपनी को इसमें शामिल नहीं कर रहा, बिकॉज कि थर्मल पावर को बाजार नंबर कम देता है और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या ग्रीन एनर्जी कैपिटल गुड्स के मैन्युफैक्चरर को नंबर बाजार ज्यादा देता है। इसलिए मैंने उसको सुपर चॉइस में काउंट नहीं किया। तो दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। करना नहीं करना है आपका आउटलुक है, मुझे पता नहीं इस बारे में बढ़ेगा घटेगा, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी।
एंड आई एम वेरी होपफुल। इनसे बहुत सी कंपनियां मेरे पास है, जैसे अडानी एनर्जी मेरे पास है, अडानी पोर्ट मेरे पास है, 2 कंपनियां मेरे पास हैं क्वांटिटी के अंदर। छोटा मोटा मैं काम नहीं करता हूँ, तो उससे आप एनकरेज ना हो मेरी बात सुन के। ये मैंने डिस्क्लोजर किया है खाली, दिस इज ओनली माई डिस्क्लोजर, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई माई दिस स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।